नमस्ते दोस्तों, आज हम संत कबीरदास जी के उस अद्भुत मार्ग की चर्चा करेंगे जिसे वे सहज योग कहते हैं, क्योंकि ये मार्ग कठिन तपस्या का नहीं बल्कि मन की सरलता का है। कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर ही सांसों की डोर में बसा हुआ है, जिसे वे इस दोहे में समझाते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीर्थ में, न मूरत में, न एकांत निवास में। सहज योग का अर्थ है बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से उस परम सत्य से जुड़ जाना, जहाँ न तो विशेष वेशभूषा की जरूरत है और न ही किसी विशेष कर्म कांड की, बस मन को शुद्ध रखना ही पहली शर्त है। इस शरीर रूपी किले की व्याख्या करते हुए कबीर साहिब ने बताया है कि हमारे इस भौतिक शरीर में 9 दरवाजे हैं, जो हमें बाहरी दुनिया के विकारों और मोह माया से जोड़ते हैं। इन 9 द्वारों में 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 2 मलमूत्र मार्ग शामिल हैं, जो निरंतर संसार की ओर खुले रहते हैं और हमारी ऊर्जा को बाहर बहाते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि जब तक हमारी चेतना इन 9 द्वारों के माध्यम से केवल बाहर भटकती रहती है, तब तक हम उस परम सुख से वंचित रहते हैं जो हमारे मस्तक के 10वें द्वार में छिपा है। इस सत्य को कबीर ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। इन 9 द्वारों से संसार का ज्ञान तो मिलता है, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार केवल उस गुप्त 10वें द्वार पर पहुंचने से ही संभव होता है, जिसे संतों ने ब्रह्मरंध्र कहा है। कबीर ने अपनी वाणी में स्पष्ट किया है कि ये 10वां द्वार वह स्थान है जहां पहुंचते ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और अनहद नाद का संगीत सुनाई देने लगता है। सहज योगी अपनी सुरती और नृत्य के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इन 9 द्वारों के शोर से समेटकर उस शांत 10वें द्वार की ओर ले जाता है जहां सत्य का प्रकाश है। कबीरदास जी समझाते हैं कि जब तक मन इन 9 दरवाजों के विषयों में अटका रहता है, तब तक वो ईश्वर की उस व्यापकता को नहीं समझ सकता, जिसे वे इस दोहे में बताते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर की दृष्टि में सहज योग केवल एक साधना नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की वह कला है जिसमें गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी प्रभु का स्मरण किया जा सकता है। आज के समय में कबीर का ये संदेश और भी जरूरी है, क्योंकि हम शांति की तलाश बाहर के 9 द्वारों में करते हैं, जबकि असली खजाना भीतर के 10वें द्वार पर ताले में बंद है। कबीर ने बार बार जोर दिया है कि गुरु के शब्द रूपी कुंजी से ही इस 10वें द्वार का ताला खोला जा सकता है, क्योंकि गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो हमें हमारे भीतर का दर्पण दिखाता है। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। सहज योग में किसी प्रकार का दबाव नहीं है, इसीलिए इसे सहज कहा गया है, क्योंकि ये आत्मा का अपने असली घर लौटने का स्वाभाविक रास्ता है। कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों को नकारते हुए केवल हृदय की गहराई को ही ईश्वर का निवास माना है और हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार कबीर का सहज योग हमें सिखाता है कि 9 द्वारों का प्रपंच छोड़कर 10वें द्वार पर ध्यान टिकाएं, ताकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके। अंत में यही सत्य है कि जो सहज है वही सुंदर है, और जो अपने भीतर के इस द्वार को खोज लेता है वही वास्तव में जागृत पुरुष कहलाता है। कबीरदास जी की साखियां हमें सिखाती हैं कि ये शरीर एक मंदिर है और इसका फल तभी मिलता है जब हम प्रेम और करुणा को अपनाते हैं, जैसा कि वे इस दोहे में कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जब आप शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तब आप धीरे धीरे इन 9 द्वारों के शोर से दूर होकर उस 10वें द्वार की मौन शांति की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रभु का नाम लेना और अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना ही कबीर की सच्ची दीक्षा है, जिसे अपनाकर कोई भी साधारण मनुष्य असीम शांति पा सकता है। कबीरदास जी का जीवन एक ऐसी मशाल है जो सदियों से अंधेरे में भटकती मानवता को उस 10वें द्वार का सीधा रास्ता दिखा रही है। चलिए हम सब मिलकर कबीर के इस सहज मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को खोजें जो इन 9 द्वारों के पार सदा चमकती रहती है। इस वीडियो को साझा करें ताकि कबीर का ये रहस्यमय ज्ञान और उनके अनमोल दोहे हर किसी के जीवन में उजाला कर सकें। धन्यवाद कि आपने इस गहरे आध्यात्मिक सत्य को सुना और समझा, क्योंकि सही समझ ही मोक्ष का द्वार खोलती है। जय हो कबीर साहिब की, जिन्होंने हमें शरीर के भीतर छिपे उस ईश्वर का पता बताया जिसे हम व्यर्थ ही पूरी दुनिया में खोज रहे थे। आशा है कि कबीरदास जी के इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ होगा। अगर आपको यह आध्यात्मिक संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। अध्यात्म और जीवन दर्शन से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। सत्य नाम साहिब बंदगी।